प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम बैक टू द एनलाइटन क्लासेस। क्या हाल है, कैसे चल रही तैयारी आप लोगों की? सब बढ़िया। 25 मार्च को हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना जुनून बैच, है ना। और शुरुआत में अपनी प्लानिंग थी कि सबसे पहले आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, है ना। इसलिए हम लोगों ने शुरू में बहुत कम लेक्चर्स और बहुत कम चैप्टर्स आपके टेस्ट में भी और डेली के शेड्यूल में भी रखा था, है ना। एक एक लेक्चर चल रहा था अपना, एक एक चैप्टर का टेस्ट हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जो डिफरेंशिएटेड टेस्ट था अपना पर चैप्टर वाला, उसमें बहुत शानदार परफॉर्मेंस आपका रहा। और जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग कि जो अभी डर है कि बच्चे शायद कोप अप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनका डर मिटाना, है ना। तो रेगुलरली आपके कमिटमेंट और हमारे कमिटमेंट ने वो दिन भी दिखाया कि आपने साहब अल्हम्दुलिल्लाह 300, 350, 400 से उठ करके 600 प्लस 650 प्लस मार्क्स भी सिक्योर किए, है ना। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे जो अंडर 100 थे और वो 500 तक का सफ़र पूरा कर पाए। सो दैट वाज रियली अप्रिशिएबल कि आप लोगों की कंसिस्टेंसी से जो मेहनत हुई है तो उसने वाकई अचीव किया उस टारगेट को। तो खैर, शुरुआत में हम लोगों का ये प्लान था कि पहले आप लोगों को हल्का टास्क दिया जाए, हल्के हल्के आपको स्टेप बढ़ाया जाए आगे, ताकि आप एक बार रिदम में आ जाएं। तो अब अच्छा खासा वक्त हो गया है और आप अल्हम्दुलिल्लाह रिदम में भी आ चुके हो। डिफरेंशिएटेड टेस्ट में तो आपका इंप्रूवमेंट था ही। हम लोगों ने टेस्ट करने के लिए इंटीग्रेटेड टेस्ट लिया था कि साहब एक बार ज़रा सा बर्डन बढ़ा करके देखें। तो जो 5-5 चैप्टर करके 15 चैप्टर का टेस्ट हुआ था आपका इंटीग्रेटेड, पहला इंटीग्रेटेड टेस्ट, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हुआ, है ना। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा गियर बदला जाए, थोड़ा सा अब आप पे लोड डाला जाए। क्यों? बिकॉज एग्जाम में 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 15 चैप्टर, 10 चैप्टर तो आने वाले हैं नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस आने वाला है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स अपने टेस्ट में इंक्लूड हों, इवन हर टेस्ट में। इनफैक्ट अब अपना हर डिफरेंशिएटेड टेस्ट ही अपने आप में एक इंटीग्रेटेड टेस्ट होगा। क्लियर है? तो 2 चीज होंगे, एक तो टेस्ट में नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ाए जाएंगे। जैसे आने वाले टेस्ट में 15 चैप्टर्स हैं, उसके आने वाले में हो सकता है 18 हो जाए, उसके आने वाले में हो सकता है 21 हो जाए, बढ़ाता चला जाएगा, है ना। बढ़ते चले जाएंगे नंबर ऑफ चैप्टर्स, जिससे आपकी लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, है ना। कि अब आपका डर खत्म होने लगेगा कि नहीं, हम नंबर ऑफ चैप्टर्स के ज्यादा होने के बाद भी बर्दाश्त कर ले रहे हैं। धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाएंगे, है ना। बस कोशिश ये करना है कि जो 600 का टारगेट आप लोगों ने क्रॉस किया है उसको नीचे नहीं आने देना है। पूरी कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है, पूरी मेहनत झोंक देनी है। और साथ में जो अभी तक हम लोग गाहे बगाहे लेक्चर्स ले रहे थे जूम पे, अब कोशिश करेंगे हम कि साहब जूम पे उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए, है ना। जैसे यूट्यूब पे अपने लेक्चर चल रहे हैं वो एज इट इज चलते रहेंगे। एक्स्ट्रा लेक्चर्स जूम पे भी हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे शुरुआत में हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बढ़ाते बढ़ाते जितना आप संभाल सको, जितना आप आसानी से काम कर सको, है ना। तो धीरे धीरे हम आपका वहां भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। अभी शुरू में हफ्ते में कोशिश करेंगे 2 या 3 दिन, फिर 4 दिन करेंगे, फिर 5 दिन करेंगे, है ना। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है उसके लिए, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री लगभग हम लोग कंप्लीट करने ही पे हैं, है ना। 2-3 चैप्टर्स बच गए हैं। तो मैं कोशिश करने जा रहा हूं कि ये 9:30 से 11:30 का एक स्लॉट बनाया है जिसपे जूम पे आपके एक्स्ट्रा लेक्चर्स होंगे केमिस्ट्री के, है ना। जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम कोशिश करेंगे कि जब तक इधर चल रहा है यूट्यूब पे लेक्चर फिजिकल केमिस्ट्री का, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, साथ के साथ उधर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अच्छा खासा सफर पूरा कर दें। तो फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिजिकल जब कंप्लीट हो जाएगा तो इधर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलता रहेगा और जूम पे अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, है ना। फिर बाद में लास्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि साहब दोनों को मिला करके कि अगर इनऑर्गेनिक खत्म हो गया तो ऑर्गेनिक इधर से भी और ऑर्गेनिक उधर से भी। तो कोशिश करेंगे कि साहब जितना जल्दी से जल्दी अब अपना सिलेबस निपटा दिया जाए उतना अच्छा है हमारे लिए, ठीक। तो 2 काम होगा, एक तो नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ेंगे आपके, है ना, स्टडी आवर बढ़ेगा आपका। दूसरा नंबर ऑफ चैप्टर्स इन द टेस्ट वो इंक्रीज करेगा। तो ये 2 लोड अब आपके ऊपर आने वाला है जिसके लिए अब आपको होना है तैयार।
क्लियर? इसलिए मैंने बोला कि अब अपना गियर होगा चेंज। क्लियर? तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अब अपने आप को तैयार कर लेना है कि बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करना है, पूरा का पूरा टाइम झोंक देना है ना, पढ़ना है, खाना है, सोना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई इंटरटेनमेंट नहीं। 2 महीने का टाइम है बेटा, 1.5 से 2 महीने का टाइम है ना, अप टू नीट अपने आप को पूरा कंसिस्टेंसी से लगा देना है, एकदम झोंक देना है ना, बिल्कुल एक एक टीचर को पकड़ लेना है, जहां डाउट है जम के पूछो, नॉकआउट कर दो उनको, मतलब एकदम लगातार सवाल पूछते रहो पूछते रहो पूछते रहो जब तक वो इरिटेट ना हो जाए, खूब सवाल पूछो। क्लियर है? बट अपना जो आपका टारगेट है वो अचीव होना चाहिए। इतनी मेहनत हम लोगों ने कर ली है तो अगला 1-2 महीना भी अपना फोकस नहीं खोना चाहिए। क्लियर है? अगर आपने फोकस नहीं खोया तो जितना आप सफर कर चुके हो अब तक, है ना, कि जो आपने ट्रांजिशन शो किया है, जो आपने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, कि 650 क्रॉस करना आसान काम नहीं है। एक बच्ची 671 भी लेकर के आई तो ये आसान काम नहीं था, बट आपने ये किया। तो ये भी आसान काम नहीं है कि नीट क्वालिफाई हो, बट आप वो कर सकते हो। इसी चीज से, मतलब इसी कंसिस्टेंसी से अगर आप लगे रहेंगे तो जरूर मुझे उम्मीद है कि आप में से 8-10 बच्चे जो उस लेवल के हैं वो बहुत ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का जो मतलब जो परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे नीट निकलने की संभावना बहुत है। तो बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और जो आपको टास्क दिया जाए उसको पूरा करिए। डाउट्स को खूब पूछिए, जितने भी आपके डाउट्स हो रहे हैं उसको पूछिए, है ना। जैसे जूम पे लेक्चर्स अगर मैं लूंगा तो वहां भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको, और जो आपको डीपीपी दिया जा रहा है वो तो करना ही है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम आपको ग्रुप में छोड़ेंगे, उन सबको भी करना है और लग करके काम करते चले जाना है। बिल्कुल नीट पे फोकस रहना है, ठीक है। तो खैर ये सब बातें थी आपको बताना। उसके बाद आज हमारा जो अपना चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट, इसमें अपना लेक्चर है आज का कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम लोग करेंगे आज डिस्कस, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा सवाल है। मैंने बनाया एक सिंपल यूनिट सेल, है ना। ये यूनिट सेल अपना, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये है अपना यूनिट सेल, ठीक। तो सिंपली मुझे बताओ, इसमें पार्टिकल्स मैंने रखे 8 कॉर्नर पे। आपसे सिंपल एक सवाल कहा जाए कि पार्टिकल नंबर 1 से बाकी के जो पार्टिकल्स दिखाए गए हैं उनका डिस्टेंस क्या है। पहले आप डिस्टेंस निकालने की कोशिश करो, उसको इमेजिन करने की कोशिश करो। अगर आप ये समझ गए तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत आसान है। क्लियर? ठीक है। मान लो मैंने आपसे बोला कि 1 से कितने पार्टिकल हैं जो इक्वी डिस्टेंट है। पहला सवाल, कितने पार्टिकल का सेट है जो इक्वी डिस्टेंट है, मुझे बताओ। इस कॉर्नर से कितना एक्सिस निकल रहा है, बोलेंगे 3 एक्सिस, एक इधर एक्स एक्सिस, एक इधर वाई एक्सिस, एक इधर जेड एक्सिस, या अंदर की तरफ जेड एक्सिस। तो इस यूनिट सेल में वो कौन है, तो बोलेंगे इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग और अंदर वाले लाइन के अलोंग। पक्का? कोई दिक्कत? तो मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं इस यूनिट सेल का एज लेंथ ए है तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ए। ये डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा, ए। और ये डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा, ए। इनफैक्ट सब कुछ ए ही है, सारा जो एज लेंथ है वो तो ए ही है। क्लियर? इस कॉर्नर से यहां का लेंथ ए है, यहां का लेंथ ए है, यहां का भी लेंथ ए है। अगर तीनों का लेंथ ए है तो मुझे बताओ पार्टिकल 1 से क्या बोलेंगे आप, पार्टिकल 2 और पार्टिकल 4 और पार्टिकल 5 क्या इक्वी डिस्टेंट नहीं है? बोलेंगे बिल्कुल। तीनों का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तीनों का डिस्टेंस क्या है, बराबर। ये डिस्टेंस और इसके साथ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 1 2 1 4 1 5 का डिस्टेंस क्या बेटा, बराबर है। और ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है, उस डिस्टेंस को भी अगर हम लोग निकाल लें तो हम क्या बोलेंगे, यहां से यहां का लेंथ क्या है। अगर एज लेंथ ए है तो वो डिस्टेंस क्या है, बोलिए, है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे, ये जो तीन पार्टिकल हैं वो कहां पे हैं, बोलो कहां पे है बेटा, यहां से कहां पे है, बोलेंगे ए डिस्टेंस पे। कौन कौन सा पार्टिकल, बोलिए कौन कौन सा पार्टिकल। तो क्या बोलेंगे, इस यूनिट सेल का बोलो कौन सा, पार्टिकल नंबर 4, पार्टिकल नंबर 5, पार्टिकल नंबर 2। पक्का? अच्छा, मुझे बताओ, जैसे 3 एक्सिस बताया ना आपने, वैसे ही बताओ एक कॉर्नर से कितने फेसेस निकलते हैं, या यूं बोलो एक यूनिट सेल के अंदर कितने फेसेस हैं जिसमें एक कॉर्नर इन्वॉल्व होता है, इंक्लूडेड होता है या कॉमन होता है, जो बोलो। तो ऑब्वियसली एक कॉर्नर से 3 फेस निकलेगा, एक कॉर्नर से 3 फेस निकलेगा। बोले यस और नो, कोई दिक्कत? एक कॉर्नर से क्या निकलेगा, 3 फेस निकलेगा। पक्का? मान लो जो मैंने शेडेड फेस लिखा, शेडेड कॉर्नर लिखा, इससे ओरिजिनेटेड कितने फेस हैं,
तो एक फेस कौन सा है बेटा, तो तुम क्या बोलोगे, एक फेस है कौन सा, ये वाला, कौन सा है, बोलो बोलो कौन सा है, ये 1 4 3 और 2, ये वाला फेस है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। अच्छा ये जो फेस मैंने दिखाया वहां पे, ये कौन सा है, तो बोलेंगे ये फ्रंट है, कौन है, फ्रंट का फेस है, पक्का पक्का। अच्छा दूसरा फेस कौन सा है, बोलो दूसरा फेस कौन सा है, तो बोलेंगे जो साइड वाला है, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाले में भी ये इंक्लूड होगा, तो इसमें कौन सा है, तो बोलेंगे क्या, बोलो 1 और 5 और बोलिए 6 और 2, ये वाला फेस, पक्का है कि नहीं, ये भी इंक्लूडेड है। ये कौन सा है, बोलेंगे लेफ्ट वाला, ये कौन सा है, इस यूनिट सेल के अकॉर्डिंग ये वाला कौन सा है, लेफ्ट वाला। तीसरा फेस भी होगा, बोलो तीसरा फेस, अरे ये क्या कर दिया, 6, तीसरा कौन सा है, बोलिए तीसरा कौन सा होगा, तो बोलेंगे बॉटम वाला, कौन सा वाला, बॉटम वाला, कौन सा वाला, ये नीचे वाला, नीचे वाले में कौन है बेटा, 1 और कौन है 4 और कौन है 8 और कौन है 5, यही तो है। ये कौन सा है, बोलो बॉटम वाला, पक्का बॉटम वाला, डन। तो क्या बोलेंगे, कॉर्नर 1 से मिलता हुआ, कॉर्नर 1 को इंक्लूड करता हुआ कितना फेस है, बोलेंगे 3 फेस, कौन कौन सा, लेफ्ट वाला, फ्रंट वाला, बॉटम वाला, पक्का ये तो 3 फेस है, कोई दिक्कत। अब मुझे बताओ, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि साहब 1 से 8 तक का डिस्टेंस, 1 से 8 तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 1 से 8 तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 1 से 8 तक का डिस्टेंस, यही ना, ये डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस मैं बोल रहा हूं तो ये क्या है, बोलेंगे सर फेस डायगोनल है, क्या है, फेस डायगोनल। और फेस डायगोनल की वैल्यू ए के टर्म्स में क्या होती है, a√2, ये ए तो ये तो a√2 ही है ना, हाइपोटेनस। अगर a√2 पे ही सब हो गया इधर भी, तो बोलेंगे बिल्कुल सब बराबर हो जाएगा। अच्छा चलो, तो 8 वाला का डिस्टेंस क्या है, a√2। ऐसे ही व्हाट अबाउट 1/6, तो 1/6 भी क्या है, फेस डायगोनल, ये भी क्या है, a√2, बोलो है कि नहीं, ये भी लेंथ क्या है, a√2। अच्छा सिमिलरली ये कौन सा फेस था, बोलो बॉटम वाला, और ये कौन सा फेस था, 6 वाला, 6 वाला कौन सा, लेफ्ट वाला, और इससे कौन सा, फ्रंट वाला, फ्रंट वाला कौन है, ये फ्रंट वाला कौन है, ये यहां से भी 1 से 3 तक कितना डिस्टेंस, बोलेंगे a√2, बोलिए सब डिस्टेंस क्या आ गया, बराबर। तो अब क्या बोलेंगे, बोलिए क्या बोलेंगे, बोलो कौन कौन, ये 2 4 5 कितने डिस्टेंस पे हुआ, ए डिस्टेंस पे, वेरी गुड। क्या बोलेंगे, 2 = 4 = 5 = कितने डिस्टेंस पे, ए। अच्छा सिमिलरली कौन कौन, 3 और 6 और 8, 3 and 6 and 8 are at a distance of a√2, पक्का। कितने पार्टिकल हो गए, तो बोलोगे तुम 1 2 3 4 5 6 और 7वां तो यही है जिससे इंक्लूड कर रहे, बच गया 8वां। लास्ट पार्टिकल कौन बच गया आपका, बोलेंगे दिस वन, कौन सा पार्टिकल बच गया, बोलो बेटा 7, कौन सा, पार्टिकल नंबर 7, ये तो बच गया, बाकी तो सब इंक्लूड हो ही गए, क्लियर। अब बोलो 7 कहां है, 7 कहां है, तो बोलेंगे सर वो बॉडी डायगोनल पे है, यस सर नो, याद है ना बॉडी डायगोनल किसको बोलते थे, लेफ्ट फेस का बॉटम वाला और फ्रंट वाला कॉर्नर, लेफ्ट बॉटम फ्रंट, 3 मिला करके। इसका अपोजिट जाओगे तो राइट, बॉटम का टॉप और फ्रंट का बैक, ये तीनों चीज इंक्लूड करेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलिए क्या बोलेंगे, राइट कौन सा, ये वाला, और टॉप कौन सा, ऊपर ये दोनों है ना, या ये दोनों बोल दो है ना, और बैक कौन सा, ये वाला। तो तुम क्या बोलोगे, किसका डिस्टेंस, 1 से 7 तक, ये तो बॉडी डायगोनल है, ये तो बॉडी डायगोनल की काम, आपको मैंने कंडीशन बताई, पक्का ठीक है। अब मुझे बताओ बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस ही तुमने अभी तक क्या निकाला हुआ है, ऑब्वियसली a√3, याद है ना आपको, a√3। तो अब क्या बोलेंगे, पार्टिकल 7 इज एट द डिस्टेंस ऑफ a√3, पक्का पक्का। इतने ही तो पार्टिकल्स हैं, बोलिए इतने ही तो पार्टिकल्स हैं इस यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक में, ठीक है सर। अच्छा अब मैं बोल रहा हूं इनको डिस्टेंस के ऑर्डर में अगर मैं अरेंज करना है तो ए के टर्म्स में वैल्यू निकाल लेंगे, तो मैं इसको a × 1 बराबर क्या लिख सकता हूं, a, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.414, तो 1.414a, और इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, a × 1.732, सो इट बिकम्स 1.732a, यही तो डिस्टेंस है, यही तो डिस्टेंस है इन सबका, बोलिए पक्का ये तो डिस्टेंस है। तो आप क्या बोलेंगे,
सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, डिस्टेंस का ऑर्डर लिखें तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे पार्टिकल 1 से कौन कौन है, तब क्या बोलेंगे 2 और 4 और 5। क्लियर। इससे ज्यादा डिस्टेंस पे कौन है, तो बोलेंगे 3 और 6 और 8। अच्छा, और इससे भी ज्यादा डिस्टेंस पे कौन है, तो बोलेंगे कौन सा, बोलो 7। तो अगर आपको बोले बताओ इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पार्टिकल 1, इसमें से कोई ऑप्शन बना लेगा, है ना। मान लो कोई 3 पार्टिकल उठा लेगा, उसने उठा लिया 2, उसने उठा लिया 3 और उसने उठा लिया 7, और आपसे बोले ये 2 पार्टिकल 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल 7 का डिस्टेंस का ऑर्डर क्या है, कौन नियरेस्ट कौन फारेस्ट, है ना, फारदेस्ट। क्लियर। तो आप क्या बोलोगे, सबसे नियरेस्ट कौन आएगा 2, उसके बाद 3 और सबसे दूर कौन सा 7। कुछ भी सवाल बना सकता वो तो सवाल बनाने पे वो कुछ भी सवाल बना सकता है। पहले आपको एक एक चीज इमेजिनेशन आना चाहिए, एक एक चीज क्लियर होना चाहिए, कौन कितने डिस्टेंस पे है। पक्का इतनी बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही। अब बात करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की, अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की। बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, किसी एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर, समझ में आ रही बात। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल से लगा हुआ कितना पार्टिकल करीब में है ना, जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग वहां पे, बोलो लिगेंड्स, है ना। तो कितने लिगेंड्स हैं, इनफैक्ट कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, लिगेंड्स भी नहीं बोल सकते बिकॉज वहां पॉलीडेंटेड लिगेंड भी तो है। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं उसको हम लोग बोलते थे क्या, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते थे, बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर। यस और नो। क्लियर। मान लो सब मोनोडेंटेट है तो हर क्या करेगा, एक एक पेयर देगा। तो ऐसा कितना पेयर है, मतलब ऐसा कितना बोलो पार्टिकल्स है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर। कहां, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। यहां हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, एक पार्टिकल के चारों तरफ या पूरे सराउंडिंग में 3 डायमेंशनल स्पेस में, पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में नियरेस्ट पोजीशन पे कितने पार्टिकल हैं। समझ में आ रही बात। पक्का क्या बोल रहा हूं मैं, कि एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में 3 डायमेंशन में स्पेस में कितने पार्टिकल नियरेस्ट हैं, नियरेस्ट मतलब एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिंपली डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स at the nearest position with respect to any specified particle। पक्का, कोई दिक्कत। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये सब काम कर लिया ना, चाहो तो इसको जल्दी से छाप लो, इसको जल्दी से छाप लो ताकि मैं आगे बढ़ूं, जल्दी करो। ये सब काम कर लिया, चलो अब हम आगे बोलते हैं। अब हम बोलेंगे कि साहब ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला, इस ब्लैक वाले के नियरेस्ट पोजीशन पे कितने पार्टिकल आपने देखे, तो आप क्या बोलोगे कि सर यही तो बता दिया आपने। तो यही तो तीनों नियरेस्ट पे हैं, कौन, पार्टिकल 2, पार्टिकल 5 और पार्टिकल 4 और पार्टिकल 3, पार्टिकल 2 4 पार्टिकल 2 4 और 5, 2 4 और 5, ये तो नियरेस्ट है, इसी का तो डिस्टेंस है। पार्टिकल 2 पार्टिकल 4 पार्टिकल 5, ये तो ए डिस्टेंस पे, बिकॉज ए इज द मिनिमम डिस्टेंस, ए इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दिस यूनिट सेल। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस पे जितने पार्टिकल हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्लियर। तो इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर, पहली बात, विद इन द यूनिट सेल, यहां भी 2 तरीके से सवाल पूछा जा सकता, विद इन द यूनिट सेल, ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर विद इन द यूनिट सेल, किसका, इसका, कितना, इसी यूनिट सेल में, जो यूनिट सेल आपको दिखाया गया है उसके अंदर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो तुम क्या बोलोगे, ऐसे कितने पार्टिकल है, तो बोलेंगे इस एज लेंथ पे पार्टिकल ये है ना, कौन, पार्टिकल 4, और दूसरा कौन है, ये पार्टिकल 5, हाँ ऑलरेडी शेडेड ये, और ये पार्टिकल 2। क्लियर, यही तो है ना, 2 4 5, देख लो 2 4 5, यही तो है। पक्का। तो कितने पार्टिकल हैं, बोलिए कितने पार्टिकल हैं, बोलेंगे 3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इस पार्टिकल का, बोलो इस यूनिट सेल में, बोलेंगे 3। कितने हो गए, अगर पूछे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस पार्टिकल विद इन द यूनिट सेल, देयर आंसर विल बी 3।
आंसर विल बी 3। अच्छा, अगर इसी में सवाल पूछ दिया कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द शेडेड, कौन सा शेडेड, ये जो ब्लैक शेडेड है, शेडेड पार्टिकल इन द इंटायर लैटिस, पूरे लैटिस में आपको पूरा लैटिस बोल दिया गया, पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस मान लो, उसमें ऐसे कितने पार्टिकल पॉसिबल हैं? तो हमने ऑलरेडी आपको शो किया हुआ है। मुझे बताओ, अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं कि साहब इस यूनिट सेल के लेफ्ट साइड में एक यूनिट सेल होगा, इस यूनिट सेल के नीचे एक यूनिट सेल होगा, इस यूनिट सेल के फ्रंट पे एक यूनिट सेल होगा, इस यूनिट सेल के बैक पे एक यूनिट सेल होगा। ऐसे तो हम लोग बोलते कि नहीं बोलते? तो मुझे बताओ, अब अगर इस एक्सिस के अलोंग राइट डायरेक्शन में ए डिस्टेंस पे कोई है, तो क्या इसी के लेफ्ट पे ए डिस्टेंस पे पार्टिकल नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना? ओके। उसी तरीके से वाई एक्सिस के अबाउट ऊपर अगर पार्टिकल ये है, तो वाई एक्सिस के अबाउट नीचे पार्टिकल ए डिस्टेंस पे ही तो होगा एक। बिल्कुल होगा ना? ये कौन सा होगा? ये इसके नीचे वाले यूनिट सेल के। कोई दिक्कत? ठीक। सिमिलरली अगर इसी यूनिट सेल के पीछे की तरफ इस यूनिट सेल के इस कॉर्नर पे ए डिस्टेंस पे है, तो इसके फ्रंट पे भी तो एक यूनिट सेल है। क्लियर? फ्रंट पे भी तो एक यूनिट सेल है, उसका ये वाला जो पार्टिकल है वो ए ही डिस्टेंस पे तो होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? तो अब इंटायर लैटिस में इस पार्टिकल के सराउंडिंग में ऐसे कितने पार्टिकल हैं? तो आप क्या बोलेंगे? बोलो, 3 तो इसी के अंदर हो गए। क्लियर? लेफ्ट साइड पे जो यूनिट सेल होगा उसका एक पार्टिकल, फ्रंट पे जो एक यूनिट सेल होगा उसका ये वाला पार्टिकल, नीचे जो यूनिट सेल होगा उसका ये वाला पार्टिकल। पक्का? कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? सर इसके ऊपर भी तो है, तो इसका ऊपर वाला पार्टिकल तो इसके ऊपर है ना, वो तो यहां से ए डिस्टेंस पे, यहां से तो 2a डिस्टेंस पे है। सर इसके पीछे भी तो है, ऑब्वियसली इसके पीछे है, तो वो इससे a डिस्टेंस पे होगा ना, इससे तो 2a डिस्टेंस पे भी है। ये सर नो? सर इसके राइट साइड, समझना इस बात को, इसके राइट साइड भी तो है, नो डाउट है राइट साइड पे, ये है राइट साइड पे, इसके राइट साइड पे भी तो एक यूनिट सेल, इसको बनाना आसान है थोड़ा, है ना? ये भी तो है राइट साइड पे, देखना जरा आराम से देखना, क्या बोल रहे हैं? नो डाउट, देखिए है राइट साइड पे, बिल्कुल है राइट साइड पे। अब आराम से समझना, ये तो मैंने बोला इसके लेफ्ट पे एक है, इसके राइट पे एक है, तो राइट वाला कौन है भाई साहब? ये है। अब मुझे बता, यहां से यहां का डिस्टेंस ए दिख रहा है क्या? नहीं ना? यहां से यहां का डिस्टेंस ए दिख रहा तुम्हें? नहीं ना बेटा। लेकिन यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा? ए ही तो होगा। कैसे सर? चलो हम कोशिश करते हैं इसको दिखाने की। इसी के लेफ्ट में हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, जैसा हमने राइट में बनाया। तो क्या बोलेंगे? बोलो, क्या बोलेंगे? इससे अगर बना दिया यहां हमने, उसी तरीके से इससे यहां खींच दिया, ठीक। सिमिलरली इससे यहां खींच दें और इससे यहां खींच दें, ऐसा, ठीक। तो आप क्या बोलोगे? यहां मिला दिया ऐसे और यहां मिला दिया ऐसे, ठीक, और यहां मिला दिया ऐसे और यहां मिला दिया ऐसे। बोलो बेटा, दिख गया? एक यूनिट सेल इस बीच वाले के राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, ऐसे ही ऊपर, ऐसे ही नीचे, ऐसे ही आगे, ऐसे ही पीछे। ये तो बोलते हैं। तो आप क्या बोलोगे? बोलो, यहां से यहां का डिस्टेंस तुम्हें ए दिखा कि नहीं दिखा? ऑब्वियसली ये वाला पार्टिकल इस लेफ्ट वाले के कॉमन है, लेकिन जो राइट साइड वाला लिए, तो भाई साहब राइट वाला यूनिट सेल में तो ये कॉमन है ना, ये थोड़ी कॉमन है। क्लियर? तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया? 2a। तो क्या ये पार्टिकल को तुम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलोगे? नियरेस्ट बोलोगे? नहीं। तो क्या ये पार्टिकल कोऑर्डिनेशन नंबर में आएगा? बोलेंगे बिल्कुल नहीं आएगा। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर में कितने पार्टिकल आएंगे बेटा इसके रेस्पेक्ट में? पूरे इंटायर लैटिस में, उधर चलेगा, पूरे इंटायर लैटिस में, तो बोलेंगे ओनली 6 पार्टिकल्स। क्लियर? तब कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? 6। पूरा 6 का 6 दिख गया आपको? कौन? एक इस यूनिट सेल के लेफ्ट वाला, ठीक, एक यूनिट सेल के फ्रंट वाला, पक्का, और अगला कौन सा? एक यूनिट सेल के, इस यूनिट सेल के नीचे वाला। अगर पूछे विद इन द यूनिट सेल, तब आंसर अपना 3 है। अब बोले सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर बोले, इसका मतलब वो पूरी लैटिस की बात कर रहा है, वो ना बोला पूरा लैटिस, वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर बोला, इसका मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में ये बात वैलिड है। तब आंसर क्या होगा अपना? 6। क्लियर? पक्का?
क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये था सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज 6। याद रखिएगा। अब आपको कोई बोले सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो बोलेंगे बेटा 6। जल्दी से इसको छापो, फिर हम लोग बॉडी सेंटर की बात करते हैं। चलिए सर, सो अगर हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें, तब अगर पूछा जाए व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेशन नंबर, मान लो मैंने आपसे पूछा कि ये जो ग्रीन वाला पार्टिकल है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द नियरेस्ट पोजीशन। अब अगर मैंने आपसे ऐसा बोला, मुझे बताओ क्या इसके रिस्पेक्ट में सारे पार्टिकल इक्वी डिस्टेंट हैं कि नहीं। इनफैक्ट ये कहाँ है? बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर कहाँ होता है? पूरे कमरा का 3 डायमेंशनल में बीच है कि नहीं, बिल्कुल बीच है ना। तो उससे वो वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, नीचे के सारे कॉर्नर सब कहां होंगे बेटा? बोलेंगे इक्वी डिस्टेंट लोकेशन। कहां होंगे? इक्वी डिस्टेंट लोकेशन, सब बराबर के लोकेशन पे होंगे। बोलिए यस और नो? सब का सब क्या होगा? बराबर। पक्का? कोई दिक्कत? आप सिंपली डिस्टेंस निकाल लो, चाहो तो आप डिस्टेंस निकाल लो। तो आप क्या बोलोगे? मान लो अगर हम ये देखना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? ये है कहां लोकेटेड? तो बोलेंगे कहां? इट इज एट बॉडी सेंटर। अच्छा सर, अगर ये बॉडी सेंटर पे है, इसका मतलब क्या है? एट द मिड पॉइंट ऑफ बॉडी डायगोनल। ये तो बोलोगे आप, कहां है ये? मिड पॉइंट पे। किसके? बॉडी डायगोनल के। पक्का? अच्छा, मुझे बताओ एक क्यूब में मैंने आपको कितना बॉडी डायगोनल सिखाया? तब मैं बोला 4। यस सर नो? कितना बॉडी डायगोनल हो सकता है? बोलो। 1 है ना, और 2 ऊपर से यहां, 3 ऊपर से यहां, 4। क्लियर? चलो मैं नंबरिंग करता हूं। A B C D E F G H। बॉडी डायगोनल्स की बात करते हैं। अगर हम आपसे बोले हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स, तो मैंने बोला 4। अब आप चेक करो सर बॉडी डायगोनल्स 4 कौन कौन से हैं। ठीक है, मैंने बोला एक बॉडी डायगोनल ये बैक वाले का टॉप और लेफ्ट, तो इसका किससे मिलाओगे? आराम से देखना, बैक, टॉप, लेफ्ट। क्लियर? तो फ्रंट, बॉटम, राइट कौन है? वो ये सर नो। तो यहां से यहां तक इंक्लूडिंग दिस, यहां से पास करता हुआ ये क्या कहलाएगा? बोलेंगे बॉडी डायगोनल। बोले ये सर नो। तो एक बॉडी डायगोनल अपना कौन है? ए जी। ठीक, जो बॉडी डायगोनल ये है, अगर दूसरा बॉडी डायगोनल हुआ तो उसका भी लेंथ वही होगा। अब आराम से अगर मैंने बोला, जैसे यहां बोले तुम इसका ऊपर वाला, इसका नीचे वाला, अगर मैं बोला ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, तब के बारे में क्या ख्याल है आपका? आराम से सोच के देखना। जस्ट अपोजिट कॉर्नर्स, ये राइट, ये वाला राइट टॉप, और बोलो राइट टॉप, और कौन सा? फ्रंट। बिल्कुल सही, ये फ्रंट, और ये लेफ्ट, बॉटम और बैक। ये सर नो। तो यहां से मिला करके भी तो एक बॉडी डायगोनल जाएगा। आपको देखने में इसका लेंथ बराबर नहीं लगेगा, लेकिन सोच के देख, बॉडी डायगोनल का तो लेंथ भी सेम होना है। ये सर नो? बोलो सेम होगा नहीं होगा? पक्का? तो तुम क्या बोलोगे? अगला कौन सा है? CE। अगला कौन सा है? CE। कोई दिक्कत? ठीक, पहला कौन सा था? AG। अगला कौन हुआ? CE। निकल गए? ठीक, तो मतलब इस वाले एज का दोनों कॉर्नर इस्तेमाल हो गया। अब आ रहा हूं, अब आओ। अगला मैंने बोला आपसे कौन सा? ये B चुन लिया। ये B कौन है? तो आप क्या बोलोगे? ये B कौन है? तो बोलेंगे राइट, टॉप, बैक। तो लेफ्ट, बॉटम, फ्रंट। तो ये लेफ्ट, बॉटम, फ्रंट, यहां तक इसको मान लेंगे। तो क्या बोलेंगे? B से लेकर के A तक। इनफैक्ट क्या बोलेंगे आप? बोलो ए से मैंने बनाया था, इसको भी ए नाम दे दिया, सॉरी, ABCDEFGH नाम दो ना, सॉरी H। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं?
बी से लेकर के एच तक, बी से लेकर के एच तक, बी से एच तक, ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, ये भी बॉडी डायगोनल कहलाएगा। ठीक है, तो इसी के जस्ट नीचे वाला अब बच गया। नीचे वाला कौन सा बच गया बोल, इसके नीचे वाला कौन सा बच गया, तो क्या बोलेंगे, ये बच गया एफ। कौन सा बच गया, एफ। ठीक, ये कौन सा है, आराम से देख, ध्यान से, राइट, राइट और बैक और बॉटम। तो राइट का उल्टा लेफ्ट, क्या होना चाहिए, राइट तो लेफ्ट और बॉटम तो टॉप, है ना, और क्या बोला, बैक तो फ्रंट। निकाल लो, लेफ्ट पे आ जाओ, टॉप पे आ जाओ। क्लियर, तो टॉप पे तो ये दोनों है, लेफ्ट के टॉप पे तो ये दोनों है, और कौन बोला, फ्रंट, तो फ्रंट तो ये है, तो क्या बोलोगे तुम, इसका कौन है बदल, बोलिए, एफ डी। कौन सा है, एफ डी। यही ना, यही ना चार, यही ना चार, ये तो चार बॉडी डायगोनल है, यही तो चार बॉडी डायगोनल है, और ये जो पार्टिकल है उन सारे बॉडी डायगोनल के बीचों बीच है, और सारे बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या है बेटा, a√3। क्लियर, a√3। अब मैंने बोला, इसको नाम दे दिया मैंने z। क्या नाम दे दिया मैंने, z। तो मुझे बताओ, क्या बोल रहा हूं मैं, az इज इक्वल टू bz इज इक्वल टू cz इज इक्वल टू, मतलब dz, उसी तरीके से ez, fz, और कोई बचा, gz और hz, ये सब तो बच गया। कितने पार्टिकल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर। आराम से बता, az का जो डिस्टेंस है, a वाला किससे मिल रहा था, g से, तो तुम क्या बोलोगे, इट इज नथिंग बट क्या, ag/2। एंड व्हाट इज ag, a√3। पक्का, ये सब तो बराबर है, तो क्या बोलोगे तुम, a√3/2, ये वैल्यू आई सर, वेरी गुड। अगला चेक कर ले, bz का मतलब क्या, b से कौन सा मिल रहा था, बोलो, b से, b वाला कौन सा, बोलो, b से मिलता वो कौन सा, h, b से मिलता वो कौन सा, यहां से चेक कर ले, bh। सो व्हाट इज दिस, तो क्या बोलोगे तुम, दिस विल बी नथिंग बट bh/2। सो अगेन इट इज व्हाट, a√3/2। अगला चेक कर, cz कौन सा, बोलो, C और Z, C से निकलने वाला किसके है, E, CE, तो इसको तुम क्या बोल सकते हो, CE डिवाइडेड बाय 2, अगेन इट इज a√3/2। सिमिलरली आप सब कर सकते हो, इसका मतलब क्या पता चला, ये जो पार्टिकल Z है, इस Z का डिस्टेंस 8 पार्टिकल से बराबर है। मैथमेटिकली भी साबित कर दिया हमने। क्लियर, और तू ऐसा सोच के देख, ये जो पार्टिकल्स थे, ये वाला ABCD, ऊपर का एक लेयर बनाया आपने, 4 पार्टिकल, 4 गुल्ला रख करके, है ना, 1 2 3 4, चारों को संतरा को सजा दिए। ठीक, उसी के नीचे 1 2 3 4, जस्ट उसके नीचे जो संतरा उसके जस्ट नीचे 4 डाल दिए। ठीक, क्लियर। अब ऐसा कोशिश किए कि उसके बीच में एक संतरा घुसड़ दिए, तो तुम क्या बोलोगे, अगर जो उसके बीच में एक संतरा लगा दोगे, किसके, पहले लेयर दूसरे लेयर के बीचों बीच, तो तुम क्या बोलोगे, वो संतरा ऑब्वियसली 8 को छू रहा होगा। क्लियर, और अगर छू रहा है ना बेटा, अगर छू रहा है, कोई 2 पार्टिकल छू रहा है, समझ में आ रही बात। ठीक, तो तुम क्या बोलोगे, अगर तीसरा भी छू रहा है तो तुम क्या बोलोगे, वो डिस्टेंस बराबर होगा। यस और नो, समझ में आ रही बात। अगर टचिंग पार्टिकल्स हैं तो क्या होगा, अगर ये इसको टच कर रहा है और ये भी इसको टच कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या बोलोगे तुम, जो डिस्टेंस इसका इससे वही डिस्टेंस इसका इससे। समझ में आ रही बात। अरे तुम क्या बोलोगे, इसका डिस्टेंस क्या है सर, ये दिख रहा है, और इसका डिस्टेंस क्या है सर, ये दिख रहा है, तो दोनों क्या होंगे, ऑब्वियसली बराबर होंगे। और ये टच कर रहा है कैसे, ऐसे टच कर रहा है, और ये भी टच कर रहा है कैसे, ऐसे। देखने में दूर भले लग रहा है, बट होंगे सब क्या, बराबर। क्लियर, मैथमेटिकली भी प्रूफ कर लिया और इमेजिन करके भी आप सोच सकते हो। पक्का, कोई दिक्कत। तो ये है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, तो क्या बोलेंगे, 8। याद रखिएगा, कितना आया, 8। पक्का। अब मुझे बताओ, क्या पूरे यूनिट सेल में हर पार्टिकल को 8 छू रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। ये तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। क्या कि सर बॉडी सेंटर्ड वाला है वो तो 8 को छू रहा है, लेकिन क्या ये कॉर्नर वाला को क्या 8 पार्टिकल छू रहा है? कॉर्नर वाले को 8 पार्टिकल छुएंगे, क्या इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है? यस सर, यस सर। ये है थोड़ा सा टफ सोचना। इसको तो 8 छू रहे हैं, तो इसके सराउंडिंग में तो 8 पार्टिकल है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 8 हुआ। क्लियर। जैसे अभी बोल रहा था सिंपल क्यूबिक, तो वहां तो सब एक दूसरे के आइडेंटिकल था, हर पार्टिकल किसी एक को छू लो, सब तो एक ही जैसा है।
सब तो कॉर्नर पे ही है, तो एक कॉर्नर वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो सबका 6, वो बात समझ में आ गई। लेकिन यहां सब एक जैसा थोड़ा ही है। नो डाउट ये जो बाकी के काले वाले 8 हैं वो एक जैसे, बड़ी ग्रीन वाला तो डिफरेंट है। तो हमने तो ग्रीन वाले की तो बात कर ली, ब्लैक वाले की तो बात नहीं की। सो व्हाट अबाउट ब्लैक वाला, है ना, ब्लैक वाला। क्लियर? तो क्या बोलेंगे ब्लैक वाले पार्टिकल्स के बारे में क्या सोचोगे? अब आराम से सोचो, अब आराम से सोचो, मुझे बताओ इस ब्लैक वाले पार्टिकल के नियरेस्ट कौन सा पार्टिकल है, मिनिमम डिस्टेंस पे कौन सा पार्टिकल है? तो तुम आराम से क्या बोलोगे? आराम से क्या बोलोगे कि सर अगर हम इसका डिस्टेंस निकालें तो ये वाला और ये वाला तीनों तो ए डिस्टेंस पे है। एक पार्टिकल कहां आया? ए डिस्टेंस पे, ठीक। उसके बाद ये वाला फेस डायगोनल वाले ऐसे पार्टिकल कहां जाएंगे? a√2 पे। और ऑब्वियसली ये बॉडी डायगोनल वाला आ जाएगा a√3 पे। और एक z वाला है, z जरा az के बारे में सोच, तो az का लेंथ क्या है बोलो बेटा? क्या लेंथ है? a√3/2। यही तो मिनिमम डिस्टेंस है, यही तो मिनिमम डिस्टेंस है, बोलो यस और नो। क्लियर? तो यही तो मिनिमम डिस्टेंस है, मतलब एक को टच करने वाला मिनिमम डिस्टेंस पे कौन है? z। और अगर ये बीच में घुस गया तो क्या बाकी किसी को छूने देगा? बाकी किसी को छूने देगा? सोच के देख, बाकी किसी को छूने देगा? बोलेंगे नो सर, बिल्कुल नहीं छूने देगा। समझ में आ रही बात? बाकी किसी को छूने नहीं देगा। आराम से सोच के देख, मैंने बोला एक पार्टिकल ऐसा बनाया, दूसरा पार्टिकल ऐसा बनाया, तीसरा पार्टिकल ऐसा बनाया और चौथा पार्टिकल ऐसा बनाया, और बीच में इतना ही बड़ा पार्टिकल हमने अलग से लगा दिया ऐसे। तो जैसे तुम इसको घुसाओगे, इसके अंदर इंसर्ट करोगे, ये चारों फैल जाएंगे। जब ये चारों फैलेंगे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि सर ये हो गया दूर, क्या हो गया? ये हो गया इधर, ये हो गया इधर, और ये हो गया इधर, और ये भी हो गया इधर, और इसके बीच में ये कुछ ऐसे है। क्लियर? दूर हो गए नहीं हो गए? जो टच कर रहे थे वो दूर हो गए, जो टच कर रहे थे वो क्या हो गए? दूर हो गए। वही मैं बोल रहा हूं, अभी नो डाउट ये दोनों टच कर रहा था, तो ये दोनों अब टच थोड़ा ही करेगा। ये जो बीच में इंसर्ट कर दिया आपने, इसने फैला दिया सबको। और ये मैथमेटिकली यहां से साबित हो रहा है कि इस पार्टिकल का, किसी भी कॉर्नर वाले पार्टिकल का इससे ही मिनिमम डिस्टेंस, इसका मतलब यही दोनों तो टच कर रहे हैं। और अगर ये दोनों टच कर रहे हैं तो जो पहले टच कर रहे थे वो अब टच नहीं करेंगे बेटा, इसके आते ही ये सब फैल गए। समझ में आ रही बात? क्लियर? इसका मतलब इसका नियरेस्ट कौन है? पहले तो नियरेस्ट पे निकालना था, तो आपने निकाल लिया कि नियरेस्ट तो बॉडी सेंटर है, नियरेस्ट तो बॉडी सेंटर है। अब सर, अब तो सर नियरेस्ट जब बॉडी सेंटर हुआ तो एक ही पार्टिकल हुआ ना, 8 कहां से हो गए? सर नो, 8 कहां से हो गए? अब आराम से सोच, मैंने क्या बोला था? एक कॉर्नर वाला पार्टिकल 8 यूनिट सेल से गिरा होता, तभी तो 1/8 निकालते थे। तो नो डाउट इस यूनिट सेल में, अगर ये फिर से सवाल घुमा के पूछा जाए, इस पार्टिकल का, किसी भी कॉर्नर पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर इस यूनिट सेल में बताओ, ओनली 1। या यूं बोल दे, इन बीसीसी स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल एट कॉर्नर पर यूनिट सेल बोलो, दैट इज 1। एक यूनिट सेल में एक ही होगा, लेकिन इसके चारों तरफ तो 8 यूनिट सेल है ना। अरे इसी के ऊपर एक यूनिट सेल है, इसके जस्ट ऊपर एक यूनिट सेल है, तो उसका वाला जो बॉडी सेंटर वाला होगा वो भी तो टच कर रहा होगा। इसके लेफ्ट में एक यूनिट सेल है, लेफ्ट वाला जो यूनिट सेल होगा वो भी तो यहां होगा, तो उसको भी तो वो टच कर रहा होगा। इसके बैक पे एक यूनिट सेल है, उसको भी टच कर रहा होगा। इसके फ्रंट पे यूनिट सेल है, उसको भी टच कर रहा होगा। सोच के देख, सोच के देख, है कि नहीं? ये वाला कॉर्नर कितने से घिरा हुआ है? तो एक सरफेस पे 4, एक सरफेस पे 4 ऊपर वाला, तो ये 8 से घिरा है, और हर यूनिट सेल का बॉडी सेंटर से ये घिरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि सब जब इसके यूनिट सेल को टच कर रहा है तो 8 के यूनिट सेल के बॉडी सेंटर को टच करेगा, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8। यही फर्क है, यही फर्क है। समझिएगा डिफरेंस, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 8। अगर वो सिर्फ सवाल पूछता व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम 8। अच्छा, दूसरा, what is the coordination number of body centered atom per unit cell? again 8, क्योंकि एक ही यूनिट सेल में तो आया, बाकी किसी और को थोड़ी छू रहा है। अच्छा, तीसरा, what is the coordination number of body centered atom in the entire lattice? फिर बोलेंगे 8। yes or no? क्यों? इसके 8 के अलावा कोई है ही नहीं जिसको छू रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसमें जैसे सवाल पूछे आंसर 8 ही है। But what is the coordination number of corner atom in BCC structure per unit cell? Answer 1. What is the coordination number of corner atom in the entire lattice? Answer 8.
व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉर्नर एटम, सिर्फ इतना बोला, आंसर 8। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो पूरे बीसीसी स्ट्रक्चर में हम लोग क्या बोलेंगे, बीसीसी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर ही कितना आया बेटा, 8। क्या याद रखना आपको, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 8। लेकिन तरीका दोनों का अलग अलग है, दोनों का तरीका अलग अलग है। बॉडी सेंटर्ड वाला को एक ही यूनिट सेल से सेटिस्फाई हो गया, बट कॉर्नर वाले को 8 यूनिट सेल का सहारा लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत। तो ये हो गया बात किसका, बॉडी सेंटर्ड का। इससे थोड़ा सा टिपिकल है अपना फेस सेंटर्ड का। पहले मैं डायग्राम तैयार कर लेता हूं, जल्दी से छापो इसको। चलो जी बच्चों, अब अगला देखिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। अब इसमें अगर हम लोग बात करें कि भाई साहब कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करो, तो मैंने दोनों काम किया हुआ है, डायग्रामेटिकली भी आपको रिप्रेजेंट किया है और मैथमेटिकली भी प्रूव किया है। ठीक, मान लीजिए ये जो फेस सेंटर पे एटम है, अगर हम बात करें उस फेस सेंटर के एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, बोलिए। एक फेस सेंटर पे कोई एटम है, अलग से मैं एक और डायग्राम बना देता हूं। ये अपना फेस सेंटर पे कोई एटम है, उसको बताओ भाई साहब कितने एटम टच कर रहे हैं। तो आराम से सोचो कि अगर अपना ये फेस सेंटर्ड है, तो इसको ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये तो टच कर ही रहा होगा, है कि नहीं भाई। 4 फेस पे बनाया आपने, उसके बीच में एक लगा दिया, तो जाहिर सी बात है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला तो टच कर ही रहा है, ये सर नो। फिर वही बात कि कब बोलेंगे टच कर रहा है, जब वो मिनिमम डिस्टेंस पे हो, ये सर नो, मिनिमम डिस्टेंस पे, ठीक है। तो हम बोलेंगे एक फेस डायगोनल का जो लेंथ होता है दैट इज a√2, और उसका मिड पॉइंट तो ही फेस सेंटर है, तो डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज सिंपली a/√2। तो क्या बोलेंगे, a/√2 इज द मिनिमम डिस्टेंस। क्लियर, इसके बराबर का कोई डिस्टेंस है ही नहीं। इसीलिए फेस सेंटर वाला जो एटम है उसको कौन टच करेगा, कि भाई साहब इसी का कॉर्नर वाला एटम, जिस 4 कॉर्नर से मिलकर के फेस बना है, उस फेस का सेंटर वाला एटम उस चारों कॉर्नर के एटम को टच कर रहा है। पहले जो मैंने आपको लाल से दिखाया कि सर ये रेड वाला हमें इसी का निकालना है, अभी पहले इसको निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम इसका डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे कि सर इसको ये 4 तो दिख ही रहे ब्लैक वाले, इस रेड को ये 1 2 3 4, ये 4 हैं जो इसको छू रहे होंगे। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक। और बाकी कोई है सर, तो मुझे आराम से बताओ, कोई एक फेस, किसी एक फेस को कितना यूनिट सेल है जिसके बीच वो इंक्लूड होता है। हम क्या बोलते हैं, एक फेस 2 यूनिट सेल में कंबाइंड होता है। तो मैंने जो ये फेस बनाया है उसके लिए एक यूनिट सेल लेफ्ट वाला है जो ब्लैक कलर से है, और राइट वाला है जो बोलो ग्रीन कलर से, 2 यूनिट सेल है। ये जो अपना फेस है, इस फेस को इंक्लूड करता हुआ कितना यूनिट सेल है, एक राइट वाला जो ग्रीन से और एक लेफ्ट वाला जो ब्लैक से। क्लियरली ये विजिबल है आपको, कोई दिक्कत। इसका मतलब ये फेस सेंटर्ड एटम का आधा हिस्सा ग्रीन वाले में, आधा हिस्सा ब्लैक वाले में। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, पहले हम लोग निकाल चुके हैं जेड वगैरह, याद है ना सब कुछ, ओके। अब बताओ, तो ठीक है सर ये वाला चारों तो हमें दिख गया। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इसी रेड वाले को ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू भी टच कर रहा है। अगर ऐसा कर जाए तो 4 ये और 4 ये 8। और मैं बोल रहा हूं कि ये जो ग्रीन वाले हैं ना, इसी के जस्ट पैरेलल में ये ग्रीन वाले, ये वाला ग्रीन, ये वाला ग्रीन, ये वाला ग्रीन, ये वाला ग्रीन, ये भी टच कर रहा है। क्लियर, क्या कर रहे हैं, टच कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, क्या बोल रहा हूं मैं आपको कि साहब ये पार्टिकल है, इसको इस प्लेन में, ये इस प्लेन में तो ये चारों है ही, ये पार्टिकल है आपका, इसी प्लेन में 1 2 3 4, ये तो चारों ये टच कर रहे हैं। इसी के पैरेलल में 1 2 3 4 है, और इसी के इधर पैरेलल में 1 2 3 4 है जो टच कर रहे हैं। मतलब ये ब्लू वाला है ना, और ये ब्लैक वाला, और ये ग्रीन वाला। क्लियर, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये तीनों स्क्वायर पैरेलल है, तीनों स्क्वायर पैरेलल है। ये ब्लू वाला स्क्वायर, ये ग्रीन वाला स्क्वायर और ये ब्लैक वाला स्क्वायर, तीनों का तीनों स्क्वायर बिल्कुल लेयर वाइज पैरेलल है। और ये जो बीच में पड़ा है ना, उसको ब्लू वाले भी टच कर रहे हैं और ग्रीन वाले भी टच कर रहे हैं। क्लियर, अगर ये सब टच कर जाएं तो टोटल कितने पार्टिकल हैं जो टच कर रहे हैं इस रेड वाले को, तो बोलेंगे इस ब्लैक वाले में से 1 2 3 4,
ब्लू वाले में से 5 6 7 8 और इसको भी जोड़ दो तो 9 10 11 12, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, बोलेंगे 12। इज इट वेरी क्लियर? देख करके समझ करके, अब सर मैथमेटिकली प्रूफ भी होना चाहिए ना, तब तो हम बात मानेंगे। ओके वेरी गुड। मुझे बताओ अगर इसको ये पार्टिकल टच कर रहा होगा तो कितने डिस्टेंस में, तो तुम क्या बोलोगे, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इनफैक्ट दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ फेस डायगोनल। बोले यस सर नो, बोलेंगे यस सर, ये तो भी निकाला है। तो फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, a√2, यस सर नो। तो उसका मिड पॉइंट a√2/2 मतलब क्या, a/√2, पक्का। अगर a√2 पे ही हम ये साबित कर दें कि ये ब्लू वाला भी टच कर रहा है तो इससे बढ़िया क्या बात है। तो अगर ये साबित हो गया तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सब बराबर। ओके लेट अस सी, मान लो यही तो अपना रेड वाला है, वो रेड वाला पार्टिकल यही तो है, ठीक है। मैंने बोला यहां से यहां तक तो फेस डायगोनल का हाफ है, क्योंकि यहां से यहां तक एक फेस डायगोनल है ना, तो ये तो फेस डायगोनल का हाफ है, यही वैल्यू मैंने छाप दी कितनी, a/√2 विच इज इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ फेस डायगोनल, सॉरी दिस इज हाफ ऑफ फेस डायगोनल, पक्का। फेस डायगोनल तो a√2 है, क्लियर। अच्छा अब मैंने बोला एक पॉइंट ये, अगर हम ये साबित कर दें कि ये इसको टच कर रहा है तो कैसे करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे फिर कि साहब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर a/√2 था तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी a/√2 साबित करना पड़ेगा। चलो सर करते हैं। तो आराम से बताओ इसमें ये जो पार्टिकल है वो कहां है, तो बोलेंगे फेस सेंटर पे, फेस सेंटर पे। मुझे बता अगर ये फेस है तो अगर ये फेस सेंटर पे है तो तुम यहां से अगर लेंथ बोलोगे तो ये कितना बोलोगे, समझना आराम से। यहां से यहां का लेंथ वो तो डायगोनल के अबाउट है, यहां से यहां का तो मतलब तुम क्या बोल रहे हो, ए के अबाउट है ना, ये ए का ही तो आधा है। यहां से यहां का लेंथ अगर मैं बोल रहा हूं ये लेंथ कितना है, बोलेंगे ए, तो ये लेंथ कितना है, बोलेंगे a/2। यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, बोलेंगे a√2। तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, तो बोलेंगे a√2/2, दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्लियर। तो तुम क्या बोलोगे, ये कितना है, a/2 ऑब्वियसली। उसी तरीके से इसके फेस सेंटर से इस एज तक का लेंथ कितना है, फेस सेंटर से एज तक का लेंथ कितना होगा, तो क्या बोलेंगे a/2। समझ में आ रही बात, दो पैरेलल एजेस का लेंथ कितना है a, तो उसका मिड पॉइंट ही तो फेस सेंटर है, उसको क्या बोल रहे हैं a/2। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। ये a/2 ये a/2, क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री है, बोलेंगे बिल्कुल, बोले सर नो 90 डिग्री। लगा दो पाइथागोरस, क्या बोलोगे, ये डिस्टेंस तो हमें d निकालना था, ठीक है। तो d का स्क्वायर बराबर a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर लिख देंगे, बिल्कुल। सो इट बिकम्स a²/4 प्लस a²/4 इज इक्वल टू 2a²/4, क्लियर। इससे काट दिया तो a²/2। तो जैसे ही तुम d फ्री करोगे स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू a/√2। आ गया। क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर नहीं हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। ये डिस्टेंस किसका है, इससे इसका, ठीक। और ये डिस्टेंस किसका है, इससे इसका, तो ये भी किसके बराबर है, बोलो बेटा a/√2 के बराबर है। हेंस प्रूव्ड, क्या कि ये पार्टिकल भी इसको छू रहा है। कौन है ये पार्टिकल, बोलेंगे टॉप वाले फेस का, किसका, टॉप वाले फेस का। अगर ये टॉप वाले फेस का लेफ्ट साइड से छू रहा है तो ये राइट वाले से नहीं छू देगा। बोले रे अरे यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर जितना है वही डिस्टेंस यहां से यहां तक का भी तो होगा, क्लियर। सेम कैलकुलेशन आप इस बैक वाले के लिए भी कर सकते हो, सेम कैलकुलेशन आप फ्रंट वाले के लिए भी कर सकते हो, सेम कैलकुलेशन आप बॉटम वाले के लिए भी कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो इसी यूनिट सेल का, इस यूनिट सेल के फेस सेंटर की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, कौन कौन छू रहा है, टॉप वाला, बॉटम वाला, बैक वाला, फ्रंट वाला, एक प्लेन में ऐसे इस प्लेन में, क्लियर। इधर वाले में ऐसे इस प्लेन में, और बीचों बीच तो इसके चारों कॉर्नर तो है ही। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, दैट इज 12। फेस सेंटर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 12, ठीक। अब आराम से सर फेस सेंटर वाले को कितने छू रहे हैं, 12 एटम। कितने, मतलब ये 12 नहीं है, 12 एटम, क्लियर। इसका मतलब फेस सेंटर वाले का तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। व्हाट अबाउट कॉर्नर वाला, व्हाट अबाउट कॉर्नर, अरे एक फेस हो गया तो सारे फेस ना, तो सारे फेस का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया। नाउ व्हाट अबाउट कॉर्नर वाला, कॉर्नर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अब सुकून से सुनना, सुकून से, क्या बोलोगे,
कोई भी कॉर्नर चुन लिया सर हमने, मान लो हमने ये चुन लिया, लेट द कॉर्नर इज दिस। अगर इस कॉर्नर की बात करें तो फिर हम क्या बोलेंगे, अगर इसका नियरेस्ट लोकेंट ये है तो इसका भी तो नियरेस्ट यही है। मैं तुमसे कहूं कि तुम मेरे पड़ोसी हो तो तुम भी तो कहोगे आप भी मेरे पड़ोसी हैं। अरे एक पड़ोसी दूसरे का पड़ोसी ही तो है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो अगर यहां से यहां का डिस्टेंस मिनिमम है तो यहां से यहां का डिस्टेंस भी तो मिनिमम है। क्लियर? इसका मतलब इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करने के लिए यू हैव टू सर्च फेस सेंटर्स। ठीक है सर, मुझे बताओ, अब इसको फेस सेंटर, एक कॉर्नर पे फेस सेंटर मिलना है, कहां मिल रहा है बोलो? तो तुम क्या बोलोगे, एक फेस सेंटर तो उसको ये मिल गया, मिला ना, एक फेस सेंटर इसको ये मिल गया और एक फेस सेंटर इसको ये मिल गया। क्लियर? कितने मिल गए बोलो, कितने मिल गए? तीन फेस सेंटर मिल गया ना, 3 फेस सेंटर मिल गए कि नहीं मिल गए? कितने में? 2 में। कितने में? 2 यूनिट सेल में। आराम में 2 यूनिट सेल में कितने मिल गए? 3। क्लियर? समझ में आ रही बात? ओके। टोटल यूनिट सेल कितना होता है जिससे ये घिरा होता है? 8। चल एक में निकाल ले, एक यूनिट सेल में कितना, तो बोलेंगे 3/2। तो 8 यूनिट सेल में कितना? 3/2 गुना 8 बराबर 2 चौके 8, तो 3 चौके 12। आराम से। सर 8 का ही निकाल रहे, बिकॉज एक कॉर्नर वाला 8 ही यूनिट सेल से तो घिरा होता है बेटा, नहीं क्या? क्लियर है? समझ मारी बात? एक कॉर्नर वाला कितने यूनिट सेल से घिरा होता? 8। तो 2 में कितने मिले? 3 फेस सेंटर। अरे 3 ही तो मिला, कोई चौथा दिख रहा है क्या? नहीं ना, इस कॉर्नर को टच करने वाला कोई और है क्या? बोलेंगे नहीं है सर। तो 2 यूनिट सेल में कितना निकला? 3 पार्टिकल। तो एक में निकाल लिया कितना? 3/2। तो 8 में कितना? 8 गुना 3/2। एक में 3/2। क्लियर? तो 8 में कितना? क्या बोलेंगे बेटा? बोलो 3/2 गुना 8 इज इक्वल टू कितना? 12। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो नो डाउट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 पूरा करने के लिए कितने यूनिट सेल की जरूरत होगी? बोलो। कोऑर्डिनेशन नंबर इसको कॉर्नर वाले को 12 पूरा करने के लिए कितने यूनिट सेल की जरूरत होगी? तब हम क्या बोल रहे हैं? 8 की। कितने की? 8 की। और फेस सेंटर वाले को अपना 12 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करने के लिए कितने यूनिट सेल की जरूरत है? हम बोलेंगे ओनली 2। याद रखिएगा। अगर बोला फेस सेंटर वाले, और सवाल सुनो इसके अंदर घुस करके, फेस सेंटर वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर पर यूनिट सेल कितना होगा? तो बोलेंगे ये चारों तो फेस वाले हैं और बाकी ये ब्लू वाला भी तो है, ये ब्लैक के अंदर ये तो आ रहा है 4। तो तुम क्या बोलोगे? पर यूनिट सेल कितने? 8। पर यूनिट सेल अगर बोले तो 8। इंटायर लैटिस में 12। पर यूनिट सेल फेस सेंटर को छूने वाला ओनली 8। पूरे इंटायर लैटिस में 12। क्लियर? सर कॉर्नर वाले पे अगर ये सवाल पूछ दिया जाए तो, कि कॉर्नर वाले को कितना एटम पर यूनिट सेल है जो छू रहा है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? एक ये, एक दूसरा, एक तीसरा। क्या ये वाला इस यूनिट सेल का है? नहीं ना। तो कितने बोलेंगे? 1 और 2, ओनली 2। ध्यान दीजिएगा। कितने? 2। तो सर एक में तो अभी 2 दिखा दिया आप, एक में तो अभी आप 2 बोल दे रहे हो और यहां एक में तो 1.5 बोले हो। अरे 3/2 का मतलब 1.5 तो है, ये सर नो। क्लियर है? तो अभी तो 1.5 बोल रहे थे और अब करेंगे एक में 2 हो गया। क्या मतलब है इसका? इसी का तो मतलब है। क्या मतलब है सोच के देख। अरे ये वाला जो तू गिन रहा है 1 और 2, तो ये इसमें भी तो कॉमन है, नो डाउट। जब 2 ले रहे हैं तो ये वाला कॉमन आ जा रहा है। तो अगर मैं सिर्फ इसी की बात करूं तो क्या वो इसमें नहीं है? बिल्कुल है। समझ में आ रही बात? क्या है? बिल्कुल है। क्लियर है? आराम से समझिएगा। 2 यूनिट सेल में 3 मिले। 2 यूनिट सेल में कितने मिले? ओनली 3। 2 यूनिट सेल में कितने मिले? ओनली 3। क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का? मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा क्या? मिलेगा। ठीक है। और 1 यूनिट सेल में कितना? बोलो 1 यूनिट सेल में कितना? तो हम बोलेंगे 1 यूनिट सेल के अंदर कितने मिल गया? बोलो 2। पक्का? कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा एक और बात बता, क्या 2 यूनिट सेल में 3 ही मिल रहा है?
तीन ही मिल रहा है क्या? एक फ्रंट वाला, हाँ ठीक तो है, ठीक तो है, बट दो में बात ठीक है, बात ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसका इसी का बैक वाला लूंगा ना तो नो डाउट ये बैक वाले को भी छुएगा, बैक वाले को भी छुएगा, तो फिर कैलकुलेशन अलग तरीके से निकल जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं कह सकते कि दो में जो है, थोड़ा सा अच्छे से इमेजिन करो, दो में एक दो तीन ही नहीं है, आराम से समझना। जैसे ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर किसके किसके कॉमन है? इस वाले के भी और इस वाले के, तो इस वाले से तो एक और दो तो मिल गया। कौन सा मिल गया बोलो, कौन सा मिल गया? एक मिल गया ये और टॉप वाला, और एक मिल गया ये, है कि नहीं? और कौन सा मिल गया? नहीं रे, गड़बड़ है, गड़बड़ है सर, गड़बड़ है, 100% गड़बड़ है। अरे भाई साहब ये तो पाप हो गया। क्या हो गया बेटा? पाप, घोर पाप हो गया, पाप हो गया। कैसे पाप हो गया? जरा ध्यान से सुनो। अगर ये कॉर्नर वाला इसको टच कर रहा, इस फेस सेंटर को टच कर रहा और इस फेस सेंटर को टच कर रहा है, तो एक कॉर्नर से तो तीन डायरेक्शन में फेस निकलती है, नहीं निकलती क्या? ये कौन सा फेस है? टॉप। ये कौन सा फेस है बोलो? ये कौन सा फेस है यहां से मिलने वाला? राइट वाला। तो इसी से एक तीसरा फेस भी तो होगा, कौन सा? कौन सा? बैक। तो क्या ये इसको टच नहीं कर रहा होगा क्या? ये भी तो फेस सेंटर ही है, ये भी तो इसी कॉर्नर का फेस है। तो तुम क्या बोलोगे? बोलो कितने होंगे? एक यूनिट सेल में कितने हो गए? तीन। सॉरी, एक यूनिट सेल में कितने हो गए? तीन। क्लियर? पर यूनिट सेल कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर कॉर्नर वाले का कितना? तीन। अच्छा सर, अब दो मिला दिए, चलो अब अगर दूसरा मिला दिया तो ये तीनों तो हो गया। अब आराम से अगर हम इस यूनिट सेल की भी बात कर लें तो क्या बोलेंगे? जैसे इसका टॉप वाला वैसे ही इसका टॉप वाला। बोलो यस सर नो? ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो तो इन दोनों में कॉमन है ना? इन दोनों में कॉमन है कि नहीं कॉमन? बिल्कुल कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है। अच्छा अब बात करो, जैसे आपका इसका बैक वाला वैसे ही तो इसका भी बैक वाला, इसका भी तो बैक वाला। ये सर नो? तो तुम क्या बोलोगे? इसका टॉप वाला, इसका बैक वाला और इसका साइड वाला। क्लियर? तो ये मिला करके कितने पार्टिकल हो गए? 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 5। दो यूनिट सेल में कितना? 5। क्लियर? दो यूनिट सेल में कितना? 5। बट आराम से, ये सब इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? ये वाला जो पार्टिकल है जो तुम बैक बोल रहे हो, बैक, ये वाला पार्टिकल जो फेस सेंटर है, तो इसके पीछे के यूनिट सेल का भी तो यही फेस सेंटर है, तो वो कॉमन आएगा। जैसे ही तुम बोले ये राइट वाले का जो टॉप बोले, तो इसके ऊपर वाला जो यूनिट सेल उसके बॉटम का भी तो यही फेस सेंटर है, तो वो कॉमन आएगा। उसी तरीके से इसके ऊपर जो है उसका भी तो यही बॉटम है। क्लियर? और जैसे इसका बैक बोले तो इसके पीछे वाले का ही तो ये फ्रंट है। क्लियर? तो ये सब चीजें बहुत कॉमन आ रही हैं, तो कॉमन कट कटा करके कितना आएगा? 12। लेकिन अगर बोला पर यूनिट सेल, तब आपको याद रखना पर यूनिट सेल कितना? 3। दो यूनिट सेल में बोला तो 1 2 3 4 5। क्लियर है सर? 6 क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये कॉमन आ गया। ठीक, तो एक्सट्रीमली सॉरी, जो अभी तक हम लोगों ने बात की थी। पर यूनिट सेल क्या बात करेंगे? बोलो एक यूनिट सेल में यहां से बात काट देना, इस कैलकुलेशन को एकदम डिलीट कर दो, सॉरी फॉर दैट, है ना? पर यूनिट सेल कितना? 3। दो यूनिट सेल में कितने? 5। क्लियर? और 8 यूनिट सेल मिला करके कितने होंगे? 12। क्यों सर? बिकॉज वो कॉमन वाला तो कटता चला जाएगा। क्लियर? तो खैर, कोऑर्डिनेशन नंबर किसका? फेस सेंटर्ड का कितना याद रखिएगा? 12। कितना याद रखिएगा? 12। क्लियर? समझ में आ रही बात? फेस सेंटर का कैसे हुआ समझा दिया, कॉर्नर वाले का कैसे हुआ ये भी याद रखिएगा। ठीक, सो यहां अपना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया खत्म। इनफैक्ट आपको फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर और सिंपल क्यूबिक, इसी 3 का पूछता है, तो ये तीनों चीज याद रखिएगा। इसके अलावा रेडियस रेशियो से जो वैल्यूज लिखेंगे वो भी हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पहले वॉइड, उसके बाद पढ़ेंगे क्या? पैकिंग, और फिर हम लोग देखेंगे रेडियस रेशियो से कैसे स्ट्रक्चर्स निकालते हैं। ठीक है, तो खैर मिलते हैं आज रात आपसे किसमें? लाइव क्लासेस में, जूम पे। सो गेट रेडी फॉर दैट। तो धीरे धीरे हम लोगों का जो ऑर्गेनिक वाला सेक्शन है वो वहां चलता रहेगा, और फिजिकल वाला जैसे यूट्यूब पे चल रहा है वो धीरे धीरे चलता रहेगा। ठीक,
तो एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, बिल्कुल लगन से पढ़ते रहिए, जो डाउट्स है वो पूछते रहिए, है ना। ग्रुप आप ही के लिए बना है, ग्रुप पे जम करके सवाल पूछो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।